हेलो बच्चों। द क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, deduce an expression for the cyclotron frequency and show that it does not depend on the speed of the charged particle। तो हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा वो है कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन है वो क्या है, हमारा साइक्लोट्रॉन क्या होता है, हमारे साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, और हम इसकी जो वर्किंग है हम ये चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। और लास्ट में हम एक एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे जो कि साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी के लिए है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है वो, और साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो हमारी जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन सिंपली क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होती है। तो इट इज अ डिवाइस which is which is used to accelerate charged particles to a very high स्पीड। तो हाई स्पीड तक लेके जाने के लिए चार्ज पार्टिकल्स को जो डिवाइस हमारी यूज हो रही है वो क्या होती है? हमारा साइक्लोट्रॉन है। अब हमारा जो साइक्लोट्रॉन है किस प्रिंसिपल पे हमारा ये काम कर रहा है अब हम ये देखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन हमारा किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? साइक्लोट्रॉन, और हम बोल सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग moving perpendicular moving perpendicular to a magnetic field magnetic field experiences a magnetic Lorentz force on it। तो हमारा जो भी एक चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स। एंड ड्यू टू विच इसकी वजह से द पार्टिकल्स द चार्ज पार्टिकल द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। तो हमारा क्या होगा? एक जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के मूव करेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? लोरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और लोरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो किस पाथ में मूव करेगा? एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये कैसे ये प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन पे लागू हो रहा है और कैसे नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है चार्ज पार्टिकल का वो क्या है? तो ये क्या है? हमारा डायग्राम है साइक्लोट्रॉन का, डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये हमारे साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है। और अब हम क्या करेंगे? इसको लेबल करेंगे। और लेबल करने में हमारा क्या है? हमारी जो ये है ये क्या है? डीज हैं, जो कि 2 डीज हैं। हम एक को D1 मान रहे हैं और एक को हम D2 मान रहे हैं। ये हमारा ओसिलेटर है जो कि हमारा कनेक्ट है। और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है जो कि एग्जिट हो रहा है। और ये हमारा मिडल में क्या है? एक सोर्स हमने रखा हुआ है। और ये हमारी जो ये क्या है? ये है हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? परपेंडिकुलर टू पेपर। और ये कौन सी डायरेक्शन में है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है ये चीज। उसके बाद हमारी एक D1 है, एक D2 है, एग्जिट पोर्ट है। और ये इस बीच में सोर्स है। सोर्स मतलब कि जहां से हमारा चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है क्या है?
कंस्ट्रक्शन क्या है साइक्लोट्रॉन की? इट इट कंसिस्ट ऑफ मेटल होलो होलो सिलेंडर। ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? एक मेटल होलो सिलेंडर। उसके बाद जो कि किसके अंदर डिवाइडेड है? इट डिवाइडेड इनटू टू डीज, D1 एंड D2। D1 और D2 में हमारा क्या है? ये डिवाइड कर रखा है। उसके बाद इसके अंदर क्या है? इनसाइड दिस इज इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इसके अंदर क्या है? एक हमारे पास इवैक्यूएटेड चैम्बर, और इन द गैप ऑफ डीज सोर्स इज प्लेस्ड। इसका मतलब कि सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। तो इसके अंदर जो मिड में है हमारा, यहाँ ये क्या है? सोर्स प्लेस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो डीज है वो स्ट्रोंग स्ट्रोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज। तो जो हमारी डीज हैं किसके अंदर प्लेस है? स्ट्रोंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है कि हमारी जो डीज हैं, जो दोनों डीज हैं D1 एंड D2, वो क्या है? आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और ये किससे कनेक्ट है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। अब हम इसकी क्या करेंगे? वर्किंग चेक करेंगे कि हमारा वर्क कैसे कर रहा है। अब हम इसकी क्या करेंगे? वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? वर्किंग को इसकी एक्सप्लेन करेंगे। हमारी जो साइक्लोट्रॉन के अंदर दो डीज हैं, एक हमारी है D1 और एक हमारी है D2। हम इसको हम लेट कर रहे हैं, ये D1 है, और इसको हम लेट कर रहे हैं, ये हमारी है D2। अब हमारा जो साइक्लोट्रॉन के अंदर मिडल में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है। व्हेन पॉजिटिव चार्ज्ड particle is placed at the center, then when magnetic field is applied center, then when magnetic field is applied, the particle starts moving towards D1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा और पार्टिकल की मूवमेंट होगी, तो हमारा D1 की तरफ ये मूव करेगा। अब हमारा क्या है कि हमारा जो D1 है इधर साइड है, तो इधर साइड हमारा पार्टिकल मूव करेगा। और जो हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स इस डायरेक्शन में। अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से किसकी मैग्नेटिक उसकी फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, तो हमारा फोर्स किसके इक्वल होता है? V क्रॉस B के इक्वल। फोर्स किसके इक्वल है? V क्रॉस B के इक्वल। तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी साइड हो जाएगी? दिस साइड। अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा V है और z एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा क्या है? B है, तो हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी? y एक्सिस की तरफ। तो हमारी इस डायग्राम में y एक्सिस कौन सी साइड है? ये हमारी y एक्सिस है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो D की तरफ आता होता इस तरीके से क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पूरा जब तक सेंटर में नहीं आता तब तक क्या करेगा? सर्कुलर पाथ से मूव करेगा। ठीक है, तो हाफ क्या करेगा? यहाँ पे ये क्या करेगा? हाफ सर्कल को कवर करेगा। हाफ सर्कल को कवर करने के बाद व्हेन पार्टिकल पार्टिकल अगेन कम्स in between two D's, then
उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद यहां तक पहुंचने के बाद ये इस तरीके से मूव करेगा, तो ये किसमें D2 में एंटर करेगा। देन इट एंटर्स इन D2। अगर वो D2 में एंटर करेगा तो सिमिलरली हमारा जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, हमारे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इधर है और ये हमारा है अपवर्ड। तो हमारा जो फोर्स लगेगा, फोर्स किसके इक्वल आता है, V क्रॉस B के इक्वल आएगा। तो हमारी जो V है वो किसके, अब कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि माइनस ऑफ आई कैप की हमारी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है, क्रॉस बी वेक्टर हमारा किसके, जो बी हमारा वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, के कैप की डायरेक्शन में। सो आई क्रॉस जे हमारा क्या होता है, आई क्रॉस, तो यहां से हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन आ गई वो कौन सी आई है, बी वी इंटू कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव ऑफ जे कैप। इसका मतलब कि इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फोर्स। तो सिमिलरली अगर हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स का लगेगा तो हमारा पार्टिकल मिड से, अगर ये हमारी D1 है, ये हमारी D2 है, हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, ये D1 ये D2, हमारा ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, तो ये सिमिलरली इसी तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पे भी ये कौन से पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद हमारा ये पार्टिकल फिर से अगर सेंटर में आएगा तो फिर से हमारा फर्स्ट प्रोसीजर रिपीट होएगा, जो कि हमारा D1 के अंदर एंटर होगा और हमारा इस तरीके से पार्टिकल जो क्या है सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ शो कर रखा है एक जो एग्जिट पॉइंट है, और यहाँ से हम एक होल छोड़ेंगे जिससे कि हम अपने चार्ज पार्टिकल को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। तो ये हमारा क्या है, जो साइक्लोट्रॉन है उसकी वर्किंग के बारे में है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक एक्सप्रेशन डिड्यूस करनी है जो कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए है। लेट्स सी। तो अब हमारा जो है, हमें पता है कि when as when particle moves along a circle, जब पार्टिकल क्या आएगा एक सर्कल में मूव करेगा, उसकी रेडियस अगर हम लेट करें ऑफ रेडियस आर, और अगर हम उसकी वेलोसिटी लेट करें विद वेलोसिटी v, then the magnetic Lorentz force provides the necessary centripetal force। तो हमारा यहाँ पे क्या है, लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या है, लोरेंट्ज फोर्स है। और अगर हमारा पार्टिकल रेडियस, जो सर्कल के एक रेडियस आर सर्कल की उसमें मूव करेगा, तो हमारी जो उसका अगर विद वेलोसिटी v से मूव करेगा, तो जो लोरेंट्ज फोर्स है वो किसके इक्वल होएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो हमारा लोरेंट्ज फोर्स क्या है, बी क्यू वी, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पे आर क्या है हमारा रेडियस और वी हमारी क्या है, वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, और क्यू हमारा क्या है, चार्ज है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी बी क्यू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या पता है, एज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू डिस्क्राइब द सर्कल इज। अब हमें पता है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और डिस्टेंस एक सर्कुलर का कितना होता है, 2 पाई इंटू आर, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल भी, तो 2 पाई आर हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ से टाइम आएगा वो कितना आएगा, पाई आर डिवाइडेड बाय वी। तो सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर, लेकिन हमारा कितने, हाफ डी में हाफ सर्कल मूव करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना लेंगे, पाई आर। तो टी इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा सेमी सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है।
तो इसके बाद हमारा यहाँ से जो v बाय आर की वैल्यू है, v बाय आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डिवाइडेड बाय टी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट इट इन फर्स्ट, तो वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, बी क्यू इज इक्वल टू एम पाई डिवाइडेड बाय टी। तो हमारी बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी एम पाई डिवाइडेड बाय टी। तो हमारा जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन इज इक्वल टू टी, और वो कितना है, कंप्लीट सर्कल का है, ये हमने हाफ सर्कल के लिए स्मॉल टी लिया था, तो कंप्लीट सर्कल का ट्वाइस ऑफ टी। तो अब हमारा यहां से अगर हम चेक करें, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एम पाई डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो हमारे कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। ये हमारा है टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो ये हमारी कितनी आएगी, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो अब हम यहां से नोट कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज independent of speed of charged particle, charged particle। तो अब हमारी ये क्या है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल के इंडिपेंडेंट है। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।